कोई व्यक्ति 10,000 येन के लिए गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि लिसनर ही उसकी आखिरी उम्मीद है। वह वादा करता है कि वह जल्दी पैसे वापस कर देगा और फिर से मांगने के लिए माफ़ी भी मांगता है। कुहे थैंक्स कहता है उसे लाइफ सेवर बोलकर। कुहे कड़वाहट से सोचता है कि वह बेहद अनलकी है और लोगों की नज़र में एक फेलियर बन चुका है। 9 साल का स्ट्रगलिंग वेब नॉवलिस्ट कुहे अकेला बैठा है, किसी तरह एंड्स मीट करने की कोशिश करता हुआ। वह थक कर स्ट्रेचिंग करता है, राहत महसूस करता है कि कम से कम एक और मंथ सर्वाइव कर सकेगा। वह हार्श ऑनलाइन कमेंट्स पढ़ता है जहां व्यूअर्स उसके स्टोरी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसे क्वाइट करने के लिए कह रहे हैं। वह फ्रस्ट्रेट होता है लेकिन अपने वर्क का डिफेंस करता है, अर्जिंग पीपल की वेब नॉवेल्स को अंडर एस्टिमेट न करें। कुहे अपनी फेलियर के लिए खुद को ब्लेम करता है, न कि रीडर्स को। वह विश करता है कि काश वह किसी फैंटेसी वर्ल्ड में रीबॉर्न होकर पावरफुल बन पाता। सोचते सोचते अचानक उसे नोज ब्लीड हो जाता है। तभी एक मिस्टीरियस पर्सन उसे टिश्यूज देता है जिससे वह सरप्राइज हो जाता है। कुहे एक अजीब से कोर्टरूम जैसे जगह में जागता है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। एक जज अनाउंस करता है कि वह आई2 कुहाई है, 29 ईयर्स ओल्ड वेब नॉवेलिस्ट। वे उसकी डेथ का कॉज डिक्लेयर करते हैं, ओवरवर्क। एक डार्क फिगर खुद को एनमेर रैकिन एके किंग एनमा के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। कुहे शॉक्ड रह जाता है जब उसे बताया जाता है वेलकम टू हेल। एन्मा कहता है कि वह अभी अभी मरा है लेकिन स्ट्रेंजली लकी है। कुहे डिसबिलीफ में कहता है कि वह कभी लकी नहीं रहा। एन्मा रिवील करता है कि उसका नंबर है 1777, जो सुपर फॉर्चून का सिंबल है। एन्मा बताता है कि वह उसे एक विश देगा। कुहे पैनिक करता है अपनी स्टोरी कैंसलेशन और सडन डेथ के बारे में सोचते हुए। एन्मा इंटेंसली ग्लेयर करता है, कहता है कि उसके पास नॉनसेंस के लिए टाइम नहीं। हैडर के मारे कुहे चिल्लाता है, कहता है कि एन्मा बहुत स्केरी है। फिर वह एक्साइटेडली विश करता है कि वह एक नॉवल वर्ल्ड में रीइनकार्नेट हो जाए जहां एडवेंचर और हीरोइंस हों। एन्मा मज़े से पूछता है कि क्या उसके दिमाग में कोई स्पेसिफिक नॉवल है। कुहे शॉक हो जाता है कि एन्मा उसके थॉट्स पढ़ सकता है और उसे गॉड लाइक अपॉर्चुनिटी मानता है। वह सोचता है कि उसका लिखा हुआ नॉवल ही की हो सकता है और एक्साइटमेंट में शाउट करता है बिकेम अ ड्रॉप आउट फ्रॉम हंटर स्कूल। एन्मा अग्री करता है और कहता है कि वो विश अम्यूजिंग है। बोनस के तौर पर 2 एक्स्ट्रा माइनर विशेस भी देता है। एक्साइटेड होकर कुहे विश करता है कि उसे स्टोरी शुरू होने के 2 साल पहले भेजा जाए ताकि प्रॉपर प्रिपरेशन हो सके। वह याद करता है कि स्टोरी हाई स्कूल एंट्रेंस से शुरू होती है, इसलिए टाइमलाइन को मिडिल स्कूल में शिफ्ट करने का फैसला करता है। एन्मा रीइनकार्नेशन प्रोसेस शुरू करता है, विशिंग हिम हैप्पीनेस। टेलीपोर्टेशन के बीच कुहे पैनिक में जल्दी से विश करता है कि उसे हैंडसम भी बनाया जाए। वह लाउड शाउट करता है, सुपर हैंडसम बनाओ, सेलिब्रिटीज के बेस्ट फीचर्स के साथ। उसका बॉडी ग्लो करने लगता है और वह पावरफुल एनर्जी में घिर जाता है। कुहे बीम ऑफ लाइट में वैनिश हो जाता है, पीछे आफ्टर लाइफ के जजेस को छोड़ता हुआ। एक जज कमेंट करता है कि कुहे एक बहुत स्ट्रेंज सोल था जिसने उन्हें भी सरप्राइज कर दिया। स्पेस के बीच में कुहे की सोल फ्लोट करती है जब सिस्टम अनाउंस करता है अनयूजुअल विश डिटेक्टेड, हैंडसम बॉडी प्रेफरेंस ओवर प्रोटैगनिस्ट टेक ओवर। सोल ट्रांसफर प्रोसेस शुरू होती है, लेबल्ड एज एक्सचेंजिंग सोल्स ऑफ कैरेक्टर्स। सिस्टम कंफर्म करता है कि कुहे की आत्मा बिकेम अ ड्रॉप आउट फ्रॉम हंटर स्कूल के कैरेक्टर में डाल दी जाएगी। कुहे एक नए मस्कुलर बॉडी में जागता है और डिसबिलीफ में सोचता है कि वह सच में मर चुका है। वह रियलाइज करता है कि वह कजामा अयुमू के बॉडी में आ गया है, जिसे वह गलती से प्रोटैगनिस्ट समझता है, लेकिन कंफ्यूजन में पूछता है कजामा अयुमू कौन। उसे याद आता है कि रियल प्रोटैगनिस्ट्स तो अमानो सटोशी और पैनिक्स थे। जैसे ही अयुमू की मेमोरीज अनलॉक होने लगती हैं, कुहे फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ लेता है। हंड्रॉप वर्ल्ड में बच्चों का 10 साल की एज में हंटर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, लेकिन अयुमू उस टेस्ट में अपीयर नहीं हो सका क्योंकि करप्ट ऑर्फनेज डायरेक्टर ने टेस्ट किट्स इंटरसेप्ट कर ली थीं। डायरेक्टर ने सब बच्चों की एप्टीट्यूड लोवेस्ट क्लास में फॉल्सली रिपोर्ट कर दी। ईयर्स लेटर जब कानून बदला और रिटेस्ट हुआ तो अयुमू को मिडिल क्लास रेटिंग मिली, जो हंटर स्कूल में एडमिशन के लिए इनसफिशिएंट थी।
अयुमू ने 20 साल में ग्रेजुएट किया और एक पोर्टर के तौर पर काम किया जब तक उसकी हंटर एबिलिटी अवेकन नहीं हुई। सिस्टम बताता है कि मेमोरीज धीरे धीरे अनलॉक होंगी ताकि ओवरलोड ना हो। कुहे रियलाइज करता है कि अयुमू की लाइफ भी उतनी ही ट्रैजिक थी जितनी उसकी अपनी। वो साई करता है, रियलाइजिंग कि सेकंड लाइफ में भी मिसफॉर्चून पीछा नहीं छोड़ेगा। कुहे को याद आता है कि कजामा अयुमू केवल एक बैकग्राउंड टीचर था जो सोर्समैनशिप सिखाता था और स्टोरी में रेयरली दिखाई देता था। कुहे टैंट्रम करता है, रिग्रेट करता है कि उसने हेवन में भेजने की विश क्यों नहीं मांगी। वह सोचता है कि अब अगर मर गया तो शायद सीधे हेल चला जाएगा। सिस्टम अनाउंस करता है कि वह जल्द ही पूरी तरह कजामा अयुमू बन जाएगा। गुड लक। कुहे डिसबिलीफ में चिल्लाता है, मुझे फिर से शुरू करने दो। वह स्वेटिंग में बेड से उठता है, अभी भी वापस लौटने की उम्मीद में। फोन वाइब्रेट करता है। चेस गिल्ड की फाइनेंशियल टीम का कॉल आता है। शॉक्ड कुहे मोबाइल उठाता है। कॉलर खुद को चेस गिल्ड फाइनेंशियल टीम से बताते हैं और उसे कजामा अयुमू कहकर संबोधित करते हैं। कुहे टीथ क्लेंच करता है, पूरी तरह एक्सेप्ट करते हुए कि वह अब ऑफिशियली कजामा अयुमू है। कॉलर कंफर्म करता है कि रिटायरमेंट पे डिपॉजिट हो चुका है और कोई भी इशू होने पर कांटेक्ट करने को कहता है। कुहे मोबाइल स्क्रीन पर देखता है, बैलेंस 30 मिलियन येन से भी ज्यादा। वह स्टन्ड स्टेयर करता है और धीरे से मटर करता है। कुहे अपने बैलेंस के डिजिट्स को मेंटली काउंट करता है। शेयर अमाउंट देखकर स्टन्ड रह जाता है। एनर्जी से भरकर वह पर्दे खोलता है और सुबह को गले लगाता है। ब्राइटली मुस्कुराते हुए वह अपनी नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है, कहते हुए, आज से मैं काजामा अयामू हूं। वह रियलाइज करता है कि शायद अयामू की लाइफ उतनी बुरी नहीं है जितनी वह पहले सोच रहा था, खासकर जब एक हंटर के पास 30 मिलियन येन हो। कुहे सनलाइट में खड़ा होकर सोचता है कि भले ही कुछ लोगों के लिए 30 मिलियन येन कम हो, उसके लिए ये एक ड्रीम कम ट्रू है। स्ट्रगलिंग राइटर के तौर पर मरने के बाद वह अपनी नई लाइफ को खुशी से गले लगाता है, सोचते हुए कि अब पास्ट को मोर्न करने का क्या फ़ायदा। वह मॉडर्न सिटी को ऑब्जर्व करता है और नोट करता है कि भले ही इस दुनिया में मॉन्स्टर्स और हंटर्स एग्जिस्ट करते हैं, फिर भी ये मॉडर्न जापान जैसा फील कराता है। अब 25 साल की उम्र में वह गर्व से रिफ्लेक्ट करता है कि उसके पास 30 मिलियन येन से ज़्यादा का बैंक बैलेंस है और एक फ्रेश लाइफ उसके सामने है। कुहे मिरर में खुद को एडमायर करता है, थ्रिल्ड होकर अपने हैंडसम लुक्स को द बेस्ट कहता है। वह नोटिस करता है कि अयामू यंग, अट्रैक्टिव, फिजिकली कैपेबल है और एक सर्टिफाइड बी क्लास हंटर भी है, भले ही वह रैंक बहुत रेयर ना हो। कुहे रिफ्लेक्ट करता है कि अनलाइक स्टोरी के रिच प्रोटैगोनिस्ट, अयामू डेस्टिन्ड है बैकग्राउंड कैरेक्टर बनने के लिए। जैसे कहानी में उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह कॉन्फिडेंटली स्मर्क्स करता है, रियलाइजिंग कि एक साइड कैरेक्टर की बॉडी में होना शायद बेस्ट सेटअप हो सकता है। बिकेम अ ड्रॉप आउट फ्रॉम हंटर स्कूल में एक्चुअली 2 प्रोटैगनिस्ट्स हैं। पहला है त्सुकाज़ाकी मकोटो, ओरिजिनल प्रोटैगोनिस्ट जो हम्बल बिगिनिंग से शुरू करता है। दूसरा है अमानो सतोशी, जो नॉवेल के डिलिंक्वेंट यंग मास्टर में रिइंकार्नेट हुआ है और अपनी नॉलेज से पावर हासिल कर लेता है, ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट के अपॉर्चुनिटीज चुराते हुए। मकोटो और सटोशी दोनों धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर बनते हैं और सटोशी अपने वेल्थ से स्पिरिचुअल मेडिसिन भी बाय करता है ताकि मकोटो को टक्कर दे सके। कुहे एक्नॉलेज करता है कि वह उन दोनों से डिफरेंट है। वह कजामा अयुमू के बॉडी में है और उसे किसी से कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं। वह रियलाइज करता है कि उसे बस एक ईजी लाइफ एंजॉय करनी है, ना कि किसी की राइवलरी में फंसना है। कुहे गर्व से अपनी नई रियलिटी को एक्सेप्ट करता है, फ्रीडम और लग्जरी वाली लाइफ जो वह हमेशा से चाहता था। फिर एक दिन पोर्टल्स कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और मॉन्स्टर्स पूरी दुनिया में फ्लड कर जाते हैं, यानी ओरिजिनल स्टोरी जैसा। केओस फैलते ही त्सुकाज़ाकी मकोटो और अमानो सटोशी मिलकर पावरफुल इन्वेडिंग आर्मी से लड़ते हैं। सिटीजन्स नर्वस होकर देखते हैं, वंडरिंग क्या ये दोनों हीरोज सच में दुनिया को डिस्ट्रक्शन से बचा सकते हैं। कोई अनाउंस करता है कि अब पूरी दुनिया की किस्मत इन्हीं 2 पर टिकी है, वे फाइनल होप हैं। पब्लिक चीयर करती है जब मकोटो और सटोशी फ्रंट लाइन पर खड़े होते हैं। उन्हें ह्यूमैनिटीज लाइट और वर्ल्ड्स फाइनल होप कहा जाता है। हर तरफ लोग उनके नाम चिल्लाते हैं। कुहे साइलेंटली इस मोमेंट को अपने मोबाइल से कैप्चर करता है और सॉफ्टली मटर करता है, गो।
लोग पैशनेट होकर बैटलफील्ड पर सभी हीरोज को सपोर्ट करते हैं, जिसमें टेहला और बाकी भी शामिल हैं। कुहे एक्साइटेडली पैनिक के टाइम पर स्टॉक्स को लोएस्ट प्राइस पर खरीदता है। इसे वह एंड ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड कहता है। वह रियलाइज करता है कि जब मकोटो और सटोशी दुनिया बचा रहे हैं, वह क्वाइटली इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता है। कुहे खुशी से इधर उधर दौड़ता है, अपने ट्रेड्स से आता पैसा देखकर। फोन पर कॉन्फर्मेशन मैसेज देखते हुए वह इमेजिन करता है एक केयर फ्री रिच फ्यूचर। सोचता है क्या यही लॉटरी जीतने जैसा फील है। अब अयामू स्मर्क करता है और डिसीजन लेता है। वह कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि वह स्टोरी को ओरिजिनल प्लॉट तक फॉलो करेगा, जब तक पोर्टल्स बर्जर्क नहीं हो जाते। स्लाई ग्रिन के साथ वह अगला स्टेप प्लान करता है, कुछ सीड मनी इकट्ठा करना। कजामा अयुमू एक टॉल ऑफिस बिल्डिंग पहुंचता है अपने पहले वर्क डे पर। वह हंटर स्कूल की तरफ बढ़ता है, जहां उसे सोर्ड्समैनशिप इंस्ट्रक्टर बनकर काम करना है। काम शुरू करने से पहले वह अयामू की रिकॉर्ड्स और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स चेक करता है। वह शॉक्ड हो जाता है ये देखकर कि अयामू का कोई दोस्त नहीं था, एक कंप्लीट लोनर। फोन में सिर्फ 2 सेव्ड कॉन्टैक्ट्स देखकर वह कंफर्म करता है कि अयामू कंप्लीटली आइसोलेटेड था। अयामू को याद आता है कि स्कूल में लोग उसे क्रीपी कहकर अवॉइड करते थे। वह रिफ्लेक्ट करता है कि लाइफ कितनी अनफेयर थी, कैसे उसे अपनी पास्ट लाइफ में बहुत कुछ छोड़ना पड़ा। वह जोक करता है कि वेब नॉवेल्स से शादी कर लेने के बाद लव या रिलेशनशिप के लिए कोई जगह ही नहीं थी। वह खुद को कन्विंस करता था कि अकेले रहना ईजी है, लेकिन डीप डाउन वह जानता था कि यह उसकी पर्सनल स्ट्रगल्स और फैमिली इश्यूज की वजह से था। वह बाहर स्टेप्स पर खड़ा होकर प्रोड्यूसर को बोलता है कि वह मैन्यूस्क्रिप्ट फिक्स कर देगा, क्लियरली दिखाते हुए कि वह हमेशा वर्क को प्रायोरिटी देता था। ठंडी हवा में सांस लेते हुए वह रिफ्लेक्ट करता है कि सर्वाइवल मोड में लव कभी ऑप्शन नहीं रहा। इवन जब कोई पूछता था, वह कहता बस काम है। अब भले ही वह मेन कैरेक्टर नहीं है, उसे लगता है कि उसने इस नई लाइफ में कुछ कीमती पाया है। वह कॉन्फिडेंटली स्टाफ रूम की ओर बढ़ता है, डिटर्मिन्ड कि अब वह पूरी जिंदगी जिएगा। वो सब कुछ एक्सपीरियंस करेगा जो पहले मिस किया था। वह दरवाज़ा खोलता है, रेडी टू स्टार्ट हिज न्यू जॉब विथ फ्रेश कॉन्फिडेंस। अयामू कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन देता है, न्यू सोर्ड्समैनशिप इंस्ट्रक्टर फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। वह एटमॉस्फियर में थोड़ी ऑड वाइब फील करता है, लेकिन पोलाइटली ग्रीट करता है। एक फ्रेंडली टीचर हयाशी मासा उसे वार्मली वेलकम करता है और उसकी सीट दिखाता है। अयामू मुस्कुराता है और एक्साइटमेंट से कहता है कि वह साथ काम करने के लिए उत्साहित है। फीमेल स्टूडेंट्स एक्साइटेडली पूछती हैं, क्या अयामू सच में टीचर है? क्योंकि वह किसी सेलिब्रिटी जैसा दिखता है। अयामू हम्बली हंसता है, सीक्रेटली प्राउड अपने हैंडसम फेस पर जो रीइंकार्नेशन से मिला। जब बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है, अयामू बताता है कि वह चेज गिल्ड का हिस्सा था। स्टूडेंट्स अमेज्ड हो जाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि इतनी यंग एज में भी वह हंटिंग छोड़कर टीचिंग कर रहा है। अयामू प्रेज एंजॉय करता है और खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट और आउटगोइंग महसूस करता है। तभी एक नया कैरेक्टर आता है, ग्रीन हेयर्ड मैन, जो खुद को रुजाकी यामाटो इंट्रोड्यूस करता है, वकाशु गिल्ड का स्पीयरमैनशिप टीचर। रुजाकी कैजुअली अयामू से पूछता है कि वह किस स्कूल से ग्रेजुएट हुआ, मजाक में कहते हुए कि इतने हैंडसम लड़के पर लड़कियां तो फिदा रही होंगी। टीचर्स गेस करते हैं कि वह किस प्रेस्टीजियस हंटर स्कूल से आया होगा। अयामू ऑकवर्डली हंसते हुए रिवील करता है कि वह किसी हंटर स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हुआ है। सभी शॉक और स्पीचलेस हो जाते हैं इस अनएक्सपेक्टेड कन्फेशन पर। टीचर सवाल करते हैं कि अयामू हंटर कैसे बना बिना किसी हंटर स्कूल ग्रेजुएशन के। शायद वह फॉरेनर है या ड्यूअल सिटीजनशिप वाला। अयामू कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करता है कि वह नेटिव जापानीज है और कोई ड्यूअल सिटीजन नहीं। रुजाकी रियलाइज करता है कि अयामू रेयर एक्सेप्शंस में से है जिन्होंने बिना फॉर्मल एजुकेशन के हंटर बनने का रास्ता पाया। अयामू प्रिपेयर करता है सच बताने के लिए कि उसका अनयूजुअल बैकग्राउंड क्या है। रुजाकी कैजुअली कहता है कि अयामू को पहले ही क्लैरिफाई कर देना चाहिए था। वह कैजुअली स्मोकिंग के लिए चला जाता है और 2 फीमेल टीचर्स भी उसके साथ चली जाती हैं। अयामू स्टंड खड़ा रह जाता है, रियलाइज करते हुए कि शायद वे लोग अब उसे इतना इंप्रेसिव नहीं मानते। सीनियर टीचर रैशनलाइज करता है कि शायद अयामू को हायर किया गया कोटा सिस्टम की वजह से, जो नॉन हंटर स्कूल ग्रेजुएट्स को फेवर करता है। अयामू ऑकवर्डली हियर्स द वर्ड नॉन रेगुलर
और सेंसस ऑफिस में वियर्ड मूड। सिस्टम कजामा अयामू की ओल्ड मेमोरीज रिकॉल करना शुरू करता है। फैसिलिटी डायरेक्टर को अरेस्ट किया गया था, इलीगली मॉन्स्टर किट्स यूज करने और ऑर्फन्स को लड़ाने के लिए। थैंक्स टू फेलो ऑर्फन यूकी, अयामू बाद में प्रॉपर इक्विपमेंट से ऑफिशियली रीटेस्ट हुआ। नॉन हंटर स्कूल ग्रेजुएट्स जैसे अयामू और यूकी फॉर्मल ट्रेनिंग न होने के कारण पीछे रह जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन के बाद नॉन रेगुलर हंटर्स ने रैली की थी लीगल प्रोटेक्शन के लिए, जिससे एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बना। भले ही लॉ डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, फिर भी सोसाइटी में बायस बढ़ता रहा। अयामू रियलाइज करता है कि उसे अपनी नॉन हंटर स्कूल बैकग्राउंड को छुपाना चाहिए था। मेमोरीज रिकॉल करते हुए उसे याद आता है कि उसने कभी किसी प्रोटेस्ट या पिटिशन में हिस्सा नहीं लिया था। ऑफिस का माहौल ऑकवर्ड हो जाता है और अयामू फर्स्ट डे पर ट्रबल के लिए अपोलोजाइज करता है। अनफेयरनेस के बावजूद अयामू चूज करता है कि वह डिस्क्रिमिनेशन को एंड्योर करेगा अपनी पीसफुल रिटायरमेंट के सके के लिए। वह कामली स्टाफ को कहता है कि वह दूसरों की रिजेंटमेंट को समझता है। ओल्डर इंस्ट्रक्टर असम्पशन करता है कि अयामू सिर्फ कोटा सिस्टम की वजह से हायर हुआ है। अयामू सीधे उसकी आंखों में देखता है, सरप्राइज्ड एट द असम्पशन। वह सबको रिमाइंड करता है कि उसे प्रॉपर टेस्ट पास करने के बाद स्काउट किया गया था, प्रेफरेंशियल सिस्टम से नहीं। अयामू कॉन्फिडेंटली कहता है कि यह हंटर स्कूल है, यहाँ कोई प्रेफरेंशियल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। गर्ल्स और बाकी टीचर्स गॉसिप करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हुए। एक टीचर क्लेम करती है कि शायद स्कूल की फाइनेंशियल प्रॉब्लम और बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से अयामू को हायर किया गया। रुजाकी श्रग करते हुए कहता है कि फर्स्ट ईयर क्लासेस तो बस बेसिक ट्रेनिंग है, कोई खास बात नहीं। 2 फीमेल टीचर्स कैजुअली अयामू का मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं कि वह बस गुड लुकिंग है, कैपेबिलिटीज डाउटफुल हैं। वे अस्यूम करती हैं कि अयामू ऑर्फनेज से है और उसका गुड लुक वेस्ट हुआ है। वे स्टूडेंट्स को वार्न करने की सोचती हैं और कैजुअली सिगरेट फेंक देती हैं। तभी अयामू उनके पीछे साइलेंटली अपीयर हो जाता है। अयामू कैजुअली कहता है कि वह स्मोकिंग एरिया के बारे में पूछने आया था और मिसअंडरस्टैंडिंग को मेंशन करता है। जब पूछा जाता है क्या वह ईव्सड्रॉपिंग कर रहा था, अयामू स्मर्क करते हुए डिनाई करता है, सोचते हुए कि उसने काफ़ी रिजेंटमेंट ऑलरेडी अर्न कर लिया है। अयामू क्लैरिफाई करता है कि उसे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट से हायर नहीं किया गया था और वार्न्स कि ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स पर गलत असर डाल सकते हैं। ब्राउन हेयर टीचर गिल्टी फील करती है और रिस्पेक्टफुली कहती है कि वह आगे साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है। यूजुकी कन्फ्रंट्स करता है अयामू को, क्लेम करते हुए कि अयामू ने रियल इश्यू को मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया है।